हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विचलनशीलता के माप या फिर विचलन के माप। तो कोई भी आंकड़ा का विचलन क्या होता है? किसी भी आंकड़ा का विचलन हमें यह बताता है कि वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका झुकाव या फिर फैलाव अंकों की किस ओर है। ठीक है, तो इन सारे अंकों का जब हम लोग इंफॉर्मेशन ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विचलन, और उसको हम लोग विभिन्न रीतियों या फिर विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका जो पहला जो विधि था जिसे हम लोग कहते हैं रेंज, उसको हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस क्या क्या होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा क्योंकि अपने में एक बड़ा टॉपिक है। और इसका जो इस वीडियो का जो हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश यानी कि क्वार्टाइल। तो देख लेते हैं वो क्या होता है। तो चतुर्थांश आंकिक श्रृंखला, ठीक है, कोई भी डाटा को क्या करता है, 4 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डाटा दिया जाए तो उसको जो हमारा क्वार्टाइल है वो 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1। ठीक है, आपके पास कोई भी डाटा दिया हुआ हो, जिसे नीचे देख पा रहे होंगे आप, आपके सामने एक डाटा है। तो इस डाटा को अगर हम लोग 4 बराबर भागों में बांट दें तो उसका जो पहला जो भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम क्वार्टाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं। तो पहला जो क्वार्टाइल होगा उसका जो अंक होगा, ठीक है, पहला क्वार्टाइल को जो डिजिट होगा उस डिजिट के नीचे कहने का मतलब है जब भी हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। यहाँ पर जितना भी आपको जो डाटा दिख रहा है ये देख पा रहे होंगे आप, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 और 26 सारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर कोई भी अंक हमारा क्वार्टाइल हो जाता है तो उसके बिलो यानी कि उसके नीचे हमारा 25% अंक होगा, मतलब 25% जो अंक होंगे वो उसके नीचे की ओर होंगे, और उसके ऊपर की ओर होंगे हमारे 75% अंक उस डाटा का। Q1 के नीचे हमारा कितना होगा, 25% अंक होगा, और Q1 के ऊपर में हमारा 75% अंक होगा। Q2 जिसे हम लोग सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, इससे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मीडियन। यानी कि Q2 क्या करता है, सेकंड क्वार्टाइल क्या करता है, कोई भी जो हमारा आंकड़ा होता है उसे 2 बराबर अंकों में विभाजित कर देता है। हम लोग जानते थे माध्यिका क्या होती है, माध्यिका किसी भी डाटा का मध्य का अंक होती है जो उस आंकड़े को अलग अलग नहीं, मतलब उसको उसके दाएं और उसके बाएं बराबर अंकों में विभाजित करती है। तीसरा हमारा है Q3 जिसे हम लोग थर्ड क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा Q3 वाला जो अंक होगा उसके नीचे की ओर 75% अंक होगा उस डाटा का, और बाकी 25% अंक उसके ऊपर की ओर होगा, यानी कि राइट साइड होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इन पॉइंट्स को और बेहतरीन तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है n = 11 जो कि विषम है। n मतलब नंबर्स ऑफ डाटा। तो यहाँ पर डाटा आप देख पा रहे होंगे 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26 सारे को मैंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने भी जस्ट देखा Q2 मतलब होता है मीडियन, यानी कि मध्य का अंक इस डाटा का। तो देख पा रहे होंगे आप n = 11 है, यानी कि n + 1/2 हमें मिल जाएगा 12/2, 6, यानी कि छठवां पद जो होगा वो इसका माध्य होगा। ये फॉर्मूला है माध्य का जब हमारे पास विषम डाटा रहते हैं तब। तो यहाँ पर इस 18 जो है ये हमारा आ गया Q2। ठीक है, अब इसके जो बाईं ओर डाटा रहते हैं, जो 50% इधर भी है और 50% इधर भी है, तो बाईं ओर को हम लोग बोलते हैं लोअर साइड और इसके दाईं ओर को बोलते हैं हम लोग अपर साइड, क्योंकि इधर अपर नंबर्स है और इधर लोअर नंबर है। ओके, अब इसके लोअर साइड का जो मीडियन होता है उसको हम लोग कहते हैं Q1। लोअर साइड का जो मीडियन है मतलब इसके बीच का जो अंक है उसको हम लोग बोलेंगे Q1। ये तो Q2 पहले से हो रखा है, और इसके अपर साइड का जो हमारा अंक होगा उसका जो मीन होगा
मीडियन होगा उसको हम लोग बोलते हैं Q3। लेकिन यहाँ पर ये Q3 हो गया और ये हमारा Q1 हो गया। मतलब Q1 अब इसके आगे का जो डाटा है वो 25% हमारा क्या है, आगे का जो हमारा नीचे का डाटा इसमें 25% है और इसके ऊपर की ओर इस डाटा का 75% है। इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूँगा, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कैसे क्वार्टाइल लगा है। ये हमारा पहला क्वार्टाइल है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा क्वार्टाइल है। ठीक है, ये 3 क्वार्टाइल 1 2 3 4 बराबर भागों में अंकों को बांट दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके इधर 2 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक हैं 14 15, यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक हैं। ठीक है, सबसे पहला Q2 क्या करता है, इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 2 4 हो गया। मतलब ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया। Q1 कहने का मतलब है इसके बिलो 25% भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 का अगर हम लोग 25% निकाले तो आएगा हमारा 2, यानी कि इसके आगे की ओर 2 अंक है ना, ये इसको 25 डिनोट कर रहा है और यहाँ पर 2 का 2 2 दूना 4 2 3 6। क्वार्टाइल वाला अंक को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो 6 जो अंक है वो इसका 75% है। अगर हम लोग बात करें Q3 के बारे में, ठीक है, तो Q3 का भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा Q3 है, इसके इधर 2 अंक है, मतलब ये 25 इसका एवब है और इसके बिलो कितना है, डाटा का 75 डिजिट्स हैं। तो ये होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब अगर क्वार्टाइल होता है, सॉरी, अब हम अगर सम संख्याओं का अगर क्वार्टाइल देखें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मध्य का अंक, तो यहाँ पर क्या है n = 10 है, मतलब ये वाला जो 2 डाटा होगा ये इसका मध्य का अंक होगा, क्योंकि इधर भी क्या है 4 डिजिट है और इधर भी क्या है 4 डिजिट है। तो अगर इन दोनों डाटा का एवरेज हम लोग निकाल दें, यानी कि 20 और 21 का अगर एवरेज निकाल देते हैं तो हमको मिलेगा 20.5। ये इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया, और ये हमारा इस डाटा का क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। Q2 हो गया। अब इसके लोअर साइड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसके लोअर साइड क्या होगा, हमारा Q1 होगा और इसके अपर साइड हमारा Q2 होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप Q2 जो हमारा 20.5 निकला है, इसलिए लोअर साइड 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अपर साइड 21 से स्टार्ट होगा। तो 20 से स्टार्ट होगा तो इसका माध्य में जो अंक है वो इसका Q1 हो गया, मतलब Q1 = 14, और इसके यहाँ पर Q3 हो जाएगा हमारा 26। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमारे पास सम संख्याएं होती हैं, सम अंकों का डाटा होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका मीडियन निकालने के बाद इसके जो हमारे बाईं साइड जो होता है उसको हम लोग 20 से ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि 20.5 तो इसका मीडियन है ना, तो इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, 20 से स्टार्ट होगा और इसके राइट साइड 21 से स्टार्ट होगा। लगता है क्लियर हो चुका होगा आपको, उम्मीद है मुझे। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्योंकि क्वार्टाइल को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि यह किसी भी डाटा को 4 बराबर भागों में बांटता है। अब किसी भी आंकिक श्रृंखला, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर चतुर्थांश विचलन किसी भी आंकिक श्रृंखला मतलब डाटा के तृतीय और प्रथम चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है। तृतीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश का अंतर का आधा, मतलब बाय 2। ठीक है, और इसलिए इसे अर्ध चतुर्थांश विस्तार यानी कि सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, इजीली समझ पाए होंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहते हैं। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आंकिक श्रृंखला है उसके Q3 - Q1 मतलब उसके अंतर का आधा को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो पहला डेफिनेशन है हमारे पास एडवर्ड डब्ल्यू मीनियम। ठीक है, एडवर्ड डब्ल्यू मीनियम के अनुसार Q यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट। मतलब तीसरा और पहला क्वार्टाइल डेविएशन के बीच की दूरी को अगर 1/2 कर दे या फिर आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। सिंपल सा इन्होंने अपना परिभाषा में ये कहा है, अभी हम लोग जस्ट देखें। उसके बाद गैरेट महोदय के अनुसार द क्वार्टाइल डेविएशन और Q is 1/2 the scale distance between 75th and 25th percentile in frequency distribution। मतलब आवृत्ति वितरण में जो 75वां और जो 25वां जो हमारा अंक होगा, ठीक है, इन्होंने 100 करके कंसंट्रेट किया है कि 75वां और 25वां जो हमारा अंक होगा किसी भी आवृत्ति वितरण में, तो उसके
दूरी को, उसके दूरी को जब हम लोग 1/2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। बात को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के की गई है, लेकिन कहने का जो अर्थ है वो सिर्फ एक ही और प्रकाश डाल रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। जब हम किसी भी आंकिक श्रृंखला के तीसरे और पहले क्वार्टाइल को घटा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q3 था। तो Q3 मतलब 26 माइनस 14, इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर हमको घटाने पर मिलेगा 11, ठीक है, नहीं सॉरी 12/2, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा, 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 6 जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये इस डाटा का चतुर्थांश विचलन है। अब चतुर्थांश विचलन तो निकाल लिए, लेकिन मतलब क्या हो रहा है इसका कहने का मतलब है कि ये जो डाटा है इसका जो मध्य में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रेंज क्या करता था, उसके सिर्फ अति अंकों यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू को ही महत्व देता था, लेकिन ये क्या करता है, चतुर्थांश विचलन क्या करता है, मध्य यानी कि केंद्रीय मान पर, ठीक है, केंद्रीयवर्ती मानों पर ये महत्व देता है, जिससे हमको किसी भी आंकड़े के बीच के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसके परिभाषाओं को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका गुण क्या क्या है। तो पहला इसका गुण है कि चतुर्थांश विचलन अति के अंकों यानी कि एक्सट्रीम स्कोर्स की उपस्थिति के प्रति बहुत कम संवेदनशील होता है। अभी हम लोग जस्ट आपको बताएं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये आंकड़ों का मध्य वाला जो अंक है उसको ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, Q1 और Q3 को क्या कर रहे हैं, घटा करके 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर इन अंकों का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, और यही इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स को, पहले गुण को शो करता है कि ये क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम स्कोर्सेस की उपस्थिति पर बहुत कम संवेदनशील होता है। दूसरा है असीमित वितरण यानी कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में चतुर्थांश विचलन का मतलब चतुर्थांश विचलन ही केवल मात्र विचलन का माप है। मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में अगर कोई भी हमारा डाटा ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें चतुर्थांश विचलन का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मध्यवर्ती आंकों को, मानों को ही महत्व देता है, इसलिए एकमात्र ये क्या है, चतुर्थांश विचलन के द्वारा ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है यह विशेषताओं और मानकों में माध्यांक के समान है। एकदम माध्यांक के समान है, क्योंकि ये हमेशा मध्य के अंक को, किसी भी आंकड़ा के मध्य के अंक को महत्व दे रहा है, तो ये विशेषता और गुण में माध्यांक के समान है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमें यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब अंक क्रम में हो या व्यवस्थित हो तब इसकी गणना आसान हो जाती है। हम लोग जब भी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जब भी हम लोग क्या भी निकाल रहे हैं, चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो हम लोग आंकड़ों को आरोही क्रम में ही सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही सजाते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग में भी सजा सकते हैं, असेंडिंग में भी सजा सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, यह केवल बीच के अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। समझ चुके हैं बात को, कैसे बीच के अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्कोर्सेस को वैल्यू ही नहीं देता है, महत्व ही नहीं देता है, तो ये बीच के अंकों का ही तो प्रतिनिधित्व करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। जब हमें किसी समूह के बीच के अंकों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। जब केंद्रवर्ती माध्यांक के रूप में दिया हो, ठीक है, जब केंद्रवर्ती मान हमारा माध्यांक के रूप में दिया हुआ रहेगा, Q2 हमारा माध्यांक के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जब अति के अंकों यानी कि एक्सट्रीम स्कोर्सेस कम या ज़्यादा प्रभावी हो, अगर हमारा जो एक्सट्रीम स्कोर्सेस रहेगा, मतलब जो हमारा न्यूनतम वाला जो अंक 1 रहेगा और अधिकतम वाला अंक हमारा 100 रहेगा, तब तो वो हमारा क्या करेगा, आंकों को विचलित करेगा, ज़्यादा विचलित करेगा। लेकिन इसके बीच वाले अंक को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी आंकड़े का एक्चुअल प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो उस स्थिति में ये ज़्यादा प्रभावी करे या कम, कहने का मतलब इधर 1 है और इधर मान लीजिए 10 है और बीच का अंक में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, ठीक है, तो इस स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो चतुर्थांश भी एक निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप क्यों है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएगा। निरपेक्ष माप इसलिए है क्योंकि ये अति अंकों वाले
मानों को महत्व ही नहीं देता, तो ये कि निरपेक्ष वाला काम कर रहा है। और इसका सापेक्ष माप चतुर्थांश विचलन गुणांक छूट गया है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, और इसका सापेक्ष माप चतुर्थांश विचलन गुणांक कहलाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारा चतुर्थांश विचलन का जो फॉर्मूला है उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, Q3 + Q1 कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से 2 कट जाएगा और एक्चुअल में हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा Q3 - Q1 Q3 + Q1। और इस तरीके से हम लोग किसी भी डाटा का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग पिछले वाले उदाहरण में लें तो याद करिए हमारे पास आया था 6, ठीक है, जब हम लोग क्या किए थे, घटाए थे। एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पिछले वाले उदाहरण में देखा था कि हमें 26 में से 14 घटाया था और यहाँ पर हम लोग को 26 में 14 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 6/10, एक हाथ में 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 60/40। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 समथिंग, जो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रुप और अनग्रुप डाटा के क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करें, और इस तरह के अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियोस चाहिए तो कमेंट में कमेंट प्लीज़ करें। और धन्यवाद, जय हिंद।